ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, जैसे कि कोई भी चेस्ट पेन लेके आता है तो हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेस्ट पेन वाकई में ये एमआई है या फिर कोई और पेन है। सो बेसिकली कुछ कंडीशन हैं जो कि 3-4 कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट जो है वो चेस्ट पेन लेके आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बोलेगा मुझे ब्रेथलेसनेस हो रही है, चक्कर हो रहे हैं और मुझे लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है और ये सारी चीज़ें लेके आएगा। हो सकता है ये बोले वो कि रेडिएट हो रहा है वो बैक साइड में और उसके हाथ में, तो हम सोचेंगे ये एमआई है कि नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उसका हमें अगर वो देखना है उसकी एज कितनी है। अगर ये कोई यंग एज में आएगा तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी उसको रूल आउट करने के लिए हम जो है ईसीजी करवाते हैं। एंड अगर ईसीजी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो उसको आप जो समझेंगे ये प्रॉब्लम हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है और पेशेंट उसको सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो आप उसको इंजेक्शन पेंटॉप वगैरह जो है डाइक्लो वगैरह दे देते हैं। तो उसकी वजह से ये अगर उसको वाकई में कोई गैस्ट्रिक पेन होगा तो ये सबसाइड हो जाएगा बाय योर ट्रीटमेंट। अगर उसको कोई भी एंजाइटी है तो भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि उसको चेस्ट पेन है और उसको दर्द हो रहा है, और इसी टाइप के सिम्टम लाएगा जो एमआई के पेशेंट लाते हैं, कोई भी हार्ट अटैक के पेशेंट लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे आपने सुना होगा हरी करी वरी, बहुत ज़्यादा लोग एंजाइटी लेते हैं, हर चीज़ भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी होती है और वो फिर यही सिम्टम से प्रेजेंट कर जाते हैं। तो ये भी सिचुएशन में आप उसको भी यही ट्रीटमेंट देकर उसको जो है अंडर ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि आप ये टैबलेट लीजिए, और उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझकर आप ये टैबलेट दे सकते हैं, उनके ईसीजी करवा सकते हैं ताकि आपको ये रूल आउट हो जाए। और अगर कोई ओल्ड पेशेंट एज पेशेंट है तो याद रखें ईसीजी इज़ मस्ट। आपको अगर वो इस कंप्लेन से आए हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है, तो उनका आप हिस्ट्री तो लेते ही हो सारे पेशेंट से कि उनको बीपी है या फिर कोई शुगर की गोली खाते हैं या फिर नहीं खाते, तो ये तो हिस्ट्री तो लेनी है हर पेशेंट से। प्लस आपको अगर ओल्ड एज पेशेंट दिख रहा है तो आपको इसका ड्यूरेशन जो है वो पूछना ज़रूरी है कि ये कब से हो रहा है। अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन, याद रखें कभी भी एमआई का दर्द जो है वो प्रेजेंट करता है पेशेंट शॉर्ट ड्यूरेशन से और उसकी इंटेंसिटी फिर बढ़ती जाती है, तो आपको फ़ौरन ईसीजी लेना है और फिर सारे जो टैबलेट हैं, आपको लगता है कि गैस्ट्रिक की वजह से होगा तो आप गैस्ट्रिक वाली चीज़ें भी देंगे। आप उसको अगर उसको बीपी है की वजह से भी होता है किसी किसी पेशेंट को, तो आप बीपी की दवाई भी उसको देंगे और बोलेंगे थोड़ी देर बैठिए और फिर उसको गोली खिलाइए, और उसके बाद उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखकर आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ उन टैबलेट से जो है सबसाइड हो रही है तो ठीक है, वरना फिर उसको आप जो है एक रेड जोन में रख सकते हैं कि हाँ ये एमआई का पेशेंट हो सकता है। कभी कभी लोग बाग बोलते हैं कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है बहुत महीनों से या फिर दिनों से या हफ्तों से, तो याद रखें ऐसे कभी भी एमआई इतने दिनों से प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये मस्कुलर पेन भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन अ पेशेंट कम टू आवर ओपीडी सो शी इज़ टेलिंग दैट शी इज़ हैविंग पेन एंड शी इज़ हैविंग पेन सिंस 2 to 3 months एंड सीवियर पेन इन द चेस्ट, तो उसका फिर एक्सरे करवाया एंड ईसीजी एंड ऑल, क्योंकि द एज ग्रुप जो थी वो शी इज़ इन द वेरी अर्ली एज, सो इट हैव अ लेस पॉसिबिलिटी कि उसको ये चीज़ हो, लेकिन फिर भी रूल आउट करने के लिए हम उसको एक्सरे, अगर कोई खांसी की प्रॉब्लम थी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस की थी, ब्रेथलेसनेस से भी आता है तो हो सकता है उसको प्लूरल इफ्यूजन से भी जो है चेस्ट पेन मैनिफेस्ट, तो आपको सारी चीज़ों को देखकर फिर ये रूल आउट करना होता है कि वाकई में ये चेस्ट पेन है कि नहीं। कुछ कुछ होता है कि कुछ कंडीशन सोमेटिक पेन से भी होता है कि उसको आप हर चीज़ करवा लोगे, ईसीजी करवा लोगे, चेस्ट एक्सरे करवा लोगे और जो है बीपी शुगर करवा लोगे, लेकिन कुछ नहीं आएगा, तो वो एक साइकोलॉजिकली चीज़ भी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी बीपी जिसका हाई होता है तो वो भी ये सारी कंप्लेन से जो है प्रेजेंट करता है, तो एक जब आप ईसीजी में देखोगे तो एक स्ट्रेन पैटर्न आएगा, तो आप उसको दवाई दें और आप फिर रिपीट करवाएं ईसीजी एंड देन फिर आप देखें, तो वो चीज़ फिर बेहतर हो जाती है, तो सही ईसीजी आपको फिर नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये सारी चेस्ट पेन में होता है। अर्लीस्ट साइन जो है वो क्या होते हैं, ये साइन यही है कि अगर पेशेंट कभी भी एमआई का आएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होगा या फिर उसकी हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा
नोन होगी अबाउट द हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, वो ड्रग ले रहा होगा। सो आपको पता है कि उसका जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ पेन बढ़ रही होगी, तो आपको फ़ौरन उसका ECG लेना है, उसका BP वगैरह लेना है, और फिर उसको जो है आप उसका जब ECG देखोगे तो अर्लीस्ट साइन में यही आएगा कि T वेव इन्वर्जन आएगा, तो आप उसको लोडिंग डोज दे सकते हैं, उसका ट्रॉप आई का टेस्ट कर सकते हो कि अगर ये जो है एंजाइम प्रेजेंट है उसके ब्लड में, तो ये चीज़ आ जाएगी और ये कंफर्म कर देगी कि ये वाकई में MI है कि नहीं। तो अगर किसी को ऐसी चीज़ होती है तो आप जो है एस्पिरिन और क्लोपिड्रोल ये प्लस अटोरवा देते हैं, और जो है डिस्प्रिन देते हैं, इक्विस्प्रिन नहीं देते। तो एटोरवा जो होता है ऑब्स्ट्रक्शन को जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देता, और ये एस्पिरिन और क्लोपिड्रोल जो है क्लॉट को जो है नहीं होने देता। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 ड्रग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोडिंग डोज में देते हैं, ECG करवाते हैं, फिर उसके बाद रिपीट करवाते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर रिपीट करवाते हैं ECG, और फिर आप जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देते हैं। अगर कोई ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, किसी को जो है क्लॉट हो गया है, किसी को इस्कीमिया हो गया है, और अगर ये जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आपको लास्ट स्टेप ये होती है उसको थ्रोम्बोलाइज करना रहता है। 1 शॉट या 1 बोलस जो है वो देना होता है इस कंडीशन में। 7 दिन तक आप ये दे सकते हैं, 7 दिन तक ये चीज़ आप जो है आपका थ्रोम्बोलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो एस्पिरिन जो जल्दी असर करती है, इक्विस्प्रिन जो टाइम लगाती है, तो इसलिए हम जो है डिस्प्रिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जब भी इमरजेंसी कंडीशन में जो पेशेंट मैनिफेस्ट करता है चेस्ट पेन के, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्या वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लेके आया, या फिर उसको गैस्ट्रिक रीज़न की वजह से पेन हो रहा है, या फिर एंजाइटी, या फिर वो ओल्ड एज है और वाकई में उसको जो है चेस्ट पेन है, MI का पेशेंट हो सकता है, या कोई मस्कुलर पेन है, या फिर कोई सोमेटिक पेन है, या फिर उसका BP बढ़ा हुआ है इसलिए ये मैनिफेस्ट कर रहा है। तो आपको देना होगा कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है उसको, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो टैबलेट्स हैं वो कब यूज़ करनी है और किस कंडीशन में यूज़ करनी है वो देखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।